रसिया वॉर चालू कर दिया है। 6 जगह बम फटा है, सारे एयरबेस को तबाह किया गया है और सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अभी हम लोग हॉस्टल में ही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बोल के हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए। यूक्रेन में भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 20,000 छात्र यहाँ की अलग अलग यूनिवर्सिटी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से बिहार के 1,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स शामिल है। ये सभी यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए हुए हैं। ये छात्र पटना, पूर्णिया, दरभंगा, छपरा, आरा, बक्सर समेत कई अन्य जिलों के हैं। यूक्रेन में ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे बिहारी छात्र काफ़ी परेशान हैं। ताज़ा हालात को देखते हुए ये सभी छात्र अपने वतन और अपने प्रदेश वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हवाई जहाज का टिकट मिलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते इनकी चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरा नाम शुभम सम्राट है। मैं भागलपुर बिहार से रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम सरिता कुमारी, पिताजी का नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं यहाँ यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरे यूनिवर्सिटी का नाम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है। पिछले कुछ दिनों से रसिया और यूक्रेन के विवाद के कारण डर था वॉर होने का, पर हम लोग यहाँ अपनी पढ़ाई कर रहे थे क्योंकि क्लासेस ऑफलाइन थी। पर हम लोग ढेर सारी मेल्स भेज रहे थे इंडियन एम्बेसी को कि हमारी क्लासेस ऑनलाइन करा दी जाएं, पर बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो ऑनलाइन के लिए नहीं माने, तो हम लोग यहीं अपनी क्लासेस कर रहे थे और इंडियन एम्बेसी से अप्रोच भी कर रहे थे कि वो क्लासेस ऑनलाइन करा दें ताकि हम लोग इंडिया जा सकें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्लासेस ऑफलाइन ही चल रही थी। फिर भी हम लोग, और प्राइसेस बहुत ज्यादा टिकट की बढ़ जाने के कारण हम लोग टिकट भी नहीं कटा पा रहे थे। तो फिर अभी सिचुएशन ऐसा हुआ है कि अभी वो रसिया वॉर चालू कर दिया है। 6 जगह बम फटा है, सारे एयरबेस को तबाह किया गया है और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। तो अब हम लोग यहाँ बिल्कुल फंस गए हैं। एक भी फ्लाइट्स नहीं है। कुछ दोस्त जो हमारे जा रहे थे एयरपोर्ट, वो उन लोगों को रास्ते में ही बम फटने का आवाज आया और वो लोग बिल्कुल फंस गए हैं वहां। उन लोगों को निकालने के लिए भी यूनिवर्सिटी कुछ व्यवस्था कर रही है कि कीव में जो फंसे हैं उनको वापस लाया जाए। हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी अभी हम लोग हॉस्टल में ही हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बोल के हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए। तनावपूर्ण यूक्रेन में फंसे भारतीयों के संबंध में एयर इंडिया यानी टाटा ग्रुप ने आज घोषणा की कि इस महीने भारत और यूक्रेन के बीच 3 वंदे मिशन उड़ानें संचालित करेंगी। एयर इंडिया की इन तीनों फ्लाइट्स का शेड्यूल 22, 24 और 26 फरवरी को निर्धारित किया गया है। एयर इंडिया अपनी इन तीनों फ्लाइट्स का संचालन यूक्रेन के सबसे बड़े बोरिस्पिटल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से और वहां के लिए करेगा। भारत सरकार द्वारा एयर बबल व्यवस्था के तहत यूक्रेन के लिए उड़ानों की संख्या पर प्रतिबंध हटाने के एक दिन बाद एयर इंडिया ने ये फैसला लिया है। यूक्रेन में 20,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें से 18,000 भारतीय छात्र हैं और इन छात्रों में 1,000 से ज्यादा बिहारी छात्र हैं। ये छात्र मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र यूक्रेन जाते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब एकदम आसान है, क्योंकि भारत में अभी एमबीबीएस की करीब 88,000 सीटें हैं। इसके लिए 2021 में ही मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में लगभग 8 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी बैठे थे, यानी करीब 7 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों का डॉक्टर बनने का सपना ऐसे ही हर साल अधूरा रह जाता है। दूसरी बात, भारत में निजी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च काफ़ी महंगा है। यहाँ निजी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई पर सब मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए सुविधाएं भी तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर बताई जाती हैं।
इसके ठीक उलट अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई का कुल खर्च करीब 25 लाख के आसपास है। इसके अलावा वहां मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कड़ी परीक्षा या रिश्वत आदि देने का झंझट भी नहीं होता है। तीसरी बात करें तो वहां से पढ़ाई पूरी करके लौटने के बाद अगर भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन पास कर लिया जाए, जो कि प्रैक्टिस शुरू करने के लिए अनिवार्य भी है, तो रोजगार की पुख्ता गारंटी भी हो जाती है। लेकिन आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।